हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का अगला एनालिसिस ना कवर करते हुए हम पूरा जितने भी दिन अभी तक एग्जाम चलते हुए हैं सभी का एक साथ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी शिफ्टों के यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 24 से 29 मार्च तक का पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, जीके का क्लियर है, और सभी शिफ्ट का यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। इसके टॉप 200 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको सुपर फास्ट तरीके से कवर करवाएंगे ताकि जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं वो आप कवर कर पाए। गाइस, आपका अगर आगे कभी भी शिफ्ट में एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, तो आप हमें नंबर पर डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस जो है सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। क्लियर है? तो आप नंबर को जरूर सेव करके रखिएगा ताकि आप हमें क्वेश्चंस जो है एग्जैक्ट बताने की कोशिश करें, ताकि आपको एग्जैक्ट हम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाए। तो जिनका भी एग्जाम है वो जरूर से थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को नोटिस करिएगा और आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। अगर आप क्वेश्चन सेंड नहीं करेंगे तो ये जो एनालिसिस सीरीज है ये कंटिन्यू नहीं चल पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस जरूर से सेंड इन पर करिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, 24 से 29 मार्च तक का पूरा क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे। टॉप 200 ऑल शिफ्ट के सभी हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, देखिए सभी जो डे वाइज जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस देते हैं उसकी पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में, जैसा कि ये प्रोसेस है इसमें आप अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियोस की इससे पहले हमने 15 से 21 मार्च तक का वीडियो दिया था जिसमें 300 क्वेश्चंस कवर किए थे। उसकी पीडीएफ हमने इस वाली टेस्ट सीरीज में डाली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसमें आप फोल्डर बना दिया है, वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना रहेगा इसके लिए। क्लियर है? और सेम ये जो पीडीएफ है ये भी यहीं पर डालेंगे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। पटवारी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज में मिलेगी और डेली वो जो एनालिसिस है वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बना है, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? सही जवाब रहेगा इनको दवा या चिकित्सा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, लीला जोशी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बनाए, इसके बाद में एक और इनसे क्वेश्चन बनाए आगे हम कवर करेंगे। इनसे ये क्वेश्चन बनाए, इसके बाद में ये क्वेश्चन बनने के बाद में 21 वर्ष में मिला है तो वो भी हम आगे कवर करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीला जोशी, इनको ये एक पेशे से चिकित्सक के और आदिवासी महिलाएं इनके बीच में सामाजिक कार्यों के लिए बेसिकली जानी जाती हैं। तो 2020 में इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करके रखी है वो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि पूरा जो एग्जाम में पैटर्न आ रहा है उसी पैटर्न पर ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश का जो जिला है सिंगरौली, इसमें देखी गई है सबसे अधिक वृद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि साक्षरता की। क्लियर है? साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है, सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, सिंगरौली में साक्षरता जो दर है ये वृद्धि ये 2000 ये इतनी थी, 2011 में ये इतनी हो गई, जबलपुर में ये इतनी थी 2000 में, और 2011 में ये इतनी हो गई। सारी चीजें आपको कवर करवा दी है। सिंगरौली की जगह आप काटकर जबलपुर यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में देखने को मिलता है। जबलपुर आपका सही जवाब रहेगा। ये एक्स्ट्रा जो डिटेल है ये आप जरूर से कवर करिएगा। हमने पीडीएफ में इसीलिए आपको डाल दिया ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा इन पॉइंट को। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बेसिकली इसको कहा जाता है और विश्वविद्यालय का जो गठन स्थापना है 12 जून 1956 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति किससे संबंधित है? तो ये भारिया जनजाति से संबंध है इसका, अहिराई नृत्य का। और भारिया जो जनजाति है इसका संबंध जो लोक नृत्य है ये भी आप याद रखिएगा, भारिया जनजाति का सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है इसे विवाह के अवसर पर बेसिकली किया जाता है। अहिराई जो है बेसिकली भारिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है, तो स्पेशली याद रखिएगा इसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये नंद कुमार ने चलाया था। किस गवर्नर जनरल पर? तो ये जो चलाया था, देखिए ये चलाया था वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया था। और ये जो आरोप लगाया था ये नंद कुमार ने लगाया था। तो ये स्पेशली याद रखिएगा 1775 में वॉरेन हेस्टिंग पर यह आरोप इन्होंने लगाया था कि उन्होंने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए नवाब का संरक्षण बनने के लिए घूस लिया था। इस तरह से चीजें हुई थी। तो आप देख लीजिएगा हेस्टिंग के खिलाफ यह मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये हुई थी। आइसोसाइनाइड गैस इसका इससे रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस थी ये, MIC। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। क्लियर है? 2017 में रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे और ये जो बनी है ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में है आपका ओलंपिक संघ का मुख्यालय। अगर भारत में आपसे पूछा गया है तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है।
राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई थी। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ग्वालियर के किले को किस नाम से जाना जाता है या फिर किलों का रत्न भारत में किसे कहा जाता है? तो ये ग्वालियर के किले को बोला जाता है किलों का रत्न। इसको और कई नामों से जाना जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया वगैरह काफी सारे नामों से जाना जाता है। 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिस पर कनाडा में 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी की स्थापना कब की गई? तो 1976 में एनआईसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त ने कहां पर शासन किया? तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में शासन किया था, याद रखिएगा स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुक्तागिरी में कितने मंदिर है? तो 52 मंदिर है मुक्तागिरी में, ये बैतूल जिले में आपका आता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इनका नाम है डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन, इनका नाम है। ये भारत के केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो रामनगर किला जो कि मंडला किला जाना जाता है, इसको मध्य प्रदेश का मोती महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पाताल पानी जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये महू आपका इंदौर में आता है। समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो नागसेन को हराया था समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो ये पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद कहां पर है? चंदेरी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? तो बालाघाट जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप राजमार्ग से उमरिया जा रहे हैं तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय उद्यान आपके पास में पड़ेगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, यही आपके पास में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ये स्पेशली डेटा आप याद रखिएगा, ये जो है 3,50,14,503 है मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या। इसको आप याद रखिएगा, पुरुष और महिलाओं की दोनों की याद रखिएगा और टोटल भी याद रखिएगा 7,26,26,26,809। अगला क्वेश्चन है चंबल मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में बहती है? तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बहती है मध्य प्रदेश के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था ये दूध दही और घी था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय डोबरी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सीधी सिंगरौली जिले में देखने को मिलता है। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई? तो इटली आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई जो गवर्नर थे ये कौन थे? तो सीडी देशमुख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर थे आरबीआई के सीडी देशमुख इनका नाम है। माधवराव सिंधिया का जन्म किस सन में हुआ था? तो 10 मार्च 1945 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 931 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट का रेगिस्तान उदाहरण है, यानी ग्रेनाइट जो है किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, सारी टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह सारे जितने भी इंपोर्टेंट चीजें वो आपको डाली गई है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और नई पैटर्न पर अपडेटेड है पूरी तरह से, तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। इसके अलावा एमपीएसआई की नए पैटर्न की बिल्कुल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर भी चल रहा है। ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की और ये 2022 की अवेलेबल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद इसे किसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहा 2022 हुआ है? तो ये ओमान के साथ में हुआ है, भारत और ओमान के बीच में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो ये राजस्थान के बाद में आता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1979 में जबलपुर में हुई मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना। हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? हट्टा जो महल बना हुआ है ये मराठा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2020 में इनको पद्मश्री मिला था। रतलाम से इनका संबंध है और चिकित्सा की है, चिकित्सा से इनका संबंध हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में बेसिकली इनको ये मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सही जवाब रहेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासन किया था? तो देखिए शिशुपाल ने महाभारत काल से इनका संबंध है, तो इन्होंने जो शासन किया था ये चंदेरी में किया था, चंदेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम था 1981 का, ये पास किया गया था। डुमना एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो जबलपुर में आपको देखने को मिलता है। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो खंडवा जिले में आता है पुनासा, स्पेशली याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से किस क्षेत्र में मिला है? देखिए कल्याण सिंह को पद्म विभूषण जो मिला है किस क्षेत्र में मिला है? तो पब्लिक अफेयर्स में इनको मिला है। सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये होता है लिमिटेड, और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सांगरी ला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ है? सांगरी ला वार्ता जो आयोजित हुआ है 2 साल बाद वापस आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कंपनी अधिनियम भारत में 2013 में पारित हुआ था। रीवा पन्ना पठार में कौन सा जलप्रपात निकलता है? तो केवटी जलप्रपात यहाँ से निकलता है रीवा पन्ना पठार से। आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है? भाई आदित्य जोशी का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा बैडमिंटन से, और धार जिले से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1720 से 1660 के बीच मध्य प्रदेश में किसका शासन था? तो मराठों ने शासन किया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो विनियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोला जाता है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? तो खूनी दरवाजे इसका नाम है। भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? तो 7.5। देखिए यहाँ पर आपको शिवलिंग की जो पूरा ये है चबूतरा इस पर, तो इसको कुल मिलाकर 18 फीट है। अगर आपसे ओनली ऑन किसकी पूछी जाए, ओनली ऑन आपको शिवलिंग की अगर पूछी जाए कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है शिवलिंग की, तो 7.5 फीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 7.5 फीट। और पूरा जो चबूतरा बना हुआ है इसका सुमेत अगर आपसे पूछा जाए पूरा काउंट करके, तो आपका 18 फीट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़ की चोटी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु हरगोबिंद साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई थी? तो भाई गुरुदास की में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका नाम है जयदेव उनादकट। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई? गणानंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था 1981 में, इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में आपका देखने को मिलता है। भीमबेटका में कितने शैलाश्रय गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में जो शैलाश्रय गुफाएं हैं ये 275 से वैसे तो अधिक है, और वैसे यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो 500 से अधिक है, बट आपको ऑप्शंस ये दे रखे थे 243, 343 इस तरह से। तो अगर इस सिचुएशन में हम कवर करें तो आपका 243 जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल है? 19वें क्रम का ये जो है राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया था? 1854 में किया गया था। भोपाल की मस्जिद भारत में कौन से नंबर की है? तो पहले नंबर पर ये आती है। भोपाल की जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसको कहा जाता है। खेलो इंडिया स्कीम को कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया? 4 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो दामोदर नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अमेरिका शनि के चंद्रमा टाइटन पर उपग्रह भेजने का मिशन कब तक पूरा करेगा? तो 2027 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 2027 तक करेगा, और 2034 तक टाइटन पर एक ड्रोन हेलीकॉप्टर लेकर इसको पहुंचेगा। वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में किया गया था। मेहर माता मंदिर किसको समर्पित है? शारदा माता को समर्पित है। मेहर माता मंदिर इसको बेसिकली शारदा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खान का संबंध कहां से? तो मेहर सतना से इनका संबंध है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान क्या निकला था? तो मुहरे, बनके, बांट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें ये सभी यहाँ से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की खोज कितने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मिट्टी के बाराती किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फेमा का पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको बेसिकली बोला जाता है। जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है? 81.1% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ओ में इसका वर्णन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल ये था, बेसिकली एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका नाम है लोथल। कौन सी नदी अपने स्रोत से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है? तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस ये 1988 में हुई थी। अभी हमने कवर करवाया है आपको 1988, बट यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ी सी चीजें कि वैधानिक निकाय के रूप में इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो एक वैधानिक निकाय के रूप में जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1992 में। देखिए प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है इसको पहले तो इसको 1988 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में गाइस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना जो है प्रावधान के अनुसार अगर हम बात करें 1992 आपका करेक्ट आंसर रहेगा वैधानिक निकाय के रूप में। तो दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है।
अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदा नदी की किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में ये आता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? खजुराहो को मंदिरों का जो निर्माण हुआ था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी? तो यूनान की राजधानी एथेंस यानी ग्रीस से हुई थी। मध्य प्रदेश भारत में किस भाग में है? भारत के, तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। खेड़ा किसान आंदोलन के नेताओं के नेतृत्व में हुआ था, तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इनका यह बेसिकली सहयोग किया था या इनके साथ में ये थे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो राजगढ़ जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किन जिलों की सीमा लगती है? तो बालाघाट जिले की सीमा लगती है। 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रध्यान है? तो 104 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए मकबूल फिदा हुसैन जो है ये चित्रकार हैं, चित्रकारी के लिए ये जाने जाते हैं। चंदेल वंश ने कब से कब तक शासन किया है? तो चंदेल वंश ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया है। मध्य प्रदेश जल निगम का गठन कब हुआ था? तो 6 जून 2012 को किया गया था। नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म कहां हुआ था? इनका संबंध कहां से है? तो इंदौर से इनका संबंध है। जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1923 को, याद रखिएगा जन्म इंदौर में इनका हुआ था। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकासखंड है? तो 89 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? चंबल संभाग में सीहोर जिला नहीं आता है, जो कि आपको ऑप्शंस में दे रखा था। बाकी मुरैना, भिंड, श्योपुर ये जो जिले आते हैं चंबल संभाग के जिले हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? 10 जनवरी 1908 को इनको पहली जो इनकी गिरफ्तारी थी ये दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 1999 में बनाया गया था। आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? आईएफसी की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को, और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका बेसिकली अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम भी आप बोल सकते हैं। भारत भवन का वास्तुकार कौन है? किसने डिजाइन किया था? तो ये चार्ल्स कोरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा भवन का जो डिजाइन किसने किया था, तो ये भी आपके चार्ल्स कोरिया के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर श्रेणी किस जिले राज्य में आती है? तो ये आपकी जो कैमूर श्रेणी आती है ये आपके मध्य प्रदेश में आती है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आती है और बिहार में, ये तीनों राज्यों में फैली हुई है। समर्थन योजना किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन में वृद्धि और लोगों को प्रशिक्षण करने से इसका संबंध सीधा सीधा है। भारत में मिसाइल परीक्षण किया गया, उससे एक क्वेश्चन पूछा था, डीआरडीओ को आपसे पूछा गया था। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर का वर्तमान में कितनी है? तो 43 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहां पाए जाते हैं? तो ये बघेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं, रीवा बेसिकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय श्रम सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1942 में ये हुई थी। अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2008 में अलीराजपुर जिले को स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था? तो चंद्रगुप्त के बाद में शासन किया था बिंदुसार ने। अगला क्वेश्चन है आईने ए अकबरी में किस राष्ट्र उद्यान का उल्लेख मिलता है? तो आईने ए अकबरी में पेंच राष्ट्र उद्यान का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 2022 में इन्विक्टस गेम्स कहां पर हुए थे? तो 2022 के इन्विक्टस जो गेम्स हुए थे ये नीदरलैंड में आयोजित हुए थे। मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर किसे कहते हैं? तो नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का आतंक फूल किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी, ये बंगाल का आतंक कहा जाता है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो विधि यानी न्याय से इसका संबंध हो जाएगा। धर्मशास्त्र भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। निषेध अधिकार दिवस जो कि वीटो का पहला प्रयोग कौन सा राष्ट्रपति ने किया था? इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका। ज्ञानी जेल सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रतिदिन कितना सीवेज भरता है? तो 72,368 मिलियन लीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अभिनेता, गायकों, निर्देशक और पार्श्व गायक को ये दिया जाता है। सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ओमकारेश्वर खंडवा में यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल और खेल की सेवाओं के लिए कोचों को ये बेसिकली दिया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये आपका होशंगाबाद जिले में आता है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43 है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया? 20 अप्रैल 1954। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया, यह किसके अधीन आता है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच विभाजक का कार्य करती है? विभाजन का तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में करती है। मध्य प्रदेश में कहां के शैलचित्र प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का शैलचित्र बेसिकली मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया है? तो कंदरिया महादेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया, प्रस्तावित किया गया था? तो बुरहानपुर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो सुमात्रा द्वीप पर आई थी। महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? तो वैशाली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो माउंटबेटन योजना थी जिसके तहत भारत स्वतंत्र हुआ था। देवी सती का हार कहां पर गिरा था? तो सतना मेहर में गिरा था।
किसे केक की भूमि भी कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड देश है, इसको केक की भूमि भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल, इनका नाम है लॉर्ड बेवेल। दत्ती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? छतरपुर जिले के गुवारा में। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज किया गया? 1974 में इनका नाम दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2007 में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में किस राज्य को पीछे छोड़ा है? तो झारखंड राज्य को पीछे छोड़ दिया है। आपको ऑप्शंस में अगर झारखंड नहीं दिया होगा तो राजस्थान, बिहार आपको ऑप्शन में मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है, नंदा रिवर कहां पर है? तो बेसिकली राजस्थान में। आपसे नंदा देवी पर्वत भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना बोर्ड कब रखा गया? तो 2007 में बेसिकली किया गया। और इसका गठन जो किया गया था राज्य योजना बोर्ड का, तो ये 1972 में किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो काला पहाड़ के नाम से ये जाना जाता है। डांगर बंधुओं का संबंध किससे है? तो ध्रुपद से आपका इनका संबंध रहेगा। दोनों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक मुख्य शिवलिंग कहां पर है? सतना जिले में देखने को मिलता है। और सतना जिले का जो बुमरा है, बुमरा महादेव मंदिर, यहाँ पर यह आपका स्थित है। कुमार सानू का मूल नाम आपसे पूछा है, सही जवाब रहेगा केदारनाथ भट्टाचार्य। अगर आपसे सान का पूछा जाए तो गाइस सान का संबंध कहां से? इनके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल हम आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके पहले हमने जो आपको कंबाइन वीडियो करवाया था 300 क्वेश्चन वाला, उसमें तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सान का पूरा नाम क्या है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा पशु कौन सा है? तो रॉयल टाइगर बंगाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निदेशक तत्व डीएसपीएस डीपीएसपी से क्वेश्चन बने किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो मुंबई को हराकर जीता है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी मोगली अभ्यारण्य कब रखा गया? तो ये 2002 में किया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहां पर है? तो ग्वालियर में देखने को मिलता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली का समर्थन दिया गया? तो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मालवा क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है और मध्य प्रदेश के धार जिले से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बैराग की संदीपनी किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मंडला आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा था। जॉर्ज केसल भवन के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 484 मीटर करेक्ट आंसर रहेगा। महाजनपद का नाम बताइए। तीनों महाजनपद है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा चेदी, वत्स और मगध। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? इस स्टेडियम में। तो ये होलकर स्टेडियम इंदौर में देखने को मिलता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसई निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? फसई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसएमआई के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये डॉक्टर एस राजू ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो जल अभिषेकम अभियान का शुभारंभ किया गया। 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो 5वीं यानी 5th रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ है? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आशा पारेख का संबंध किससे? फिल्म अभिनेत्री है, ये फिल्मों से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है? छतरपुर और पन्ना जिले में ये आते हैं केन घड़ियाल अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? तो समवर्ती सूची आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रश्मि रति परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भारत की अंतरिम सरकार 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वित्त का संविभाग संभाले हुए थे? यानी भारत की अंतरिम सरकार में आपसे पूछा है कि वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में उत्तर कोरिया में कोई महिला विदेश मंत्री बनी है, इनका नाम है चोए सोन हुई। इनसे क्वेश्चन आपका पूछा गया। केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू हुई? 2005 में इनको शुरू किया गया। भवानी प्रसाद जो है इनकी रचना कौन सी है? तो ये सभी इनकी रचना है, आप जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा आई थिंक आप पहचान लेंगे। गीत फरोज चक्की थे दुख बुनी हुई रस्सी खुशबू के सिलाले का नाम तुम आते हो कालजयी मानसरोवर दिल, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं गाइस। यहाँ पर हमने टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं और ये 24 से 29 तक के पूरे हैं, 6 दिनों का पूरा एनालिसिस है आपका। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस वीडियो को अच्छे से देख ले, रिवीजन कर ले इनका, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से जो एक्स्ट्रा डिटेल है यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये भी पैटर्न आपका ये भी कॉपी हो रहा है, तो इनको भी आप देखिए और इन एक्स्ट्रा डिटेल को जरूर से देखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ये जो है आपकी करंट की है और इतनी जल्दी ये चीजें आपको कोई भी कवर नहीं करवाता है। तो हमने सारी डिटेल आपको डाल दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा इसको और अच्छे से रिवीजन इसका कर लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है
और भी कोर्सेज है जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड का, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपीएसआई की, तो आप चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगी पटवारी वाली में, तो आप इसमें जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कल कंप्लीट डिटेल इन सभी के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है गाइस? एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी आज जो है इसका आज कोई भी पेपर आपका नहीं है, कल से आपका पेपर है, वापस से कल से, तो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज भी आपको कोई भी एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा, आज कोई पेपर नहीं है इसलिए। क्लियर है? तो हम कल से आपको वापस से एनालिसिस देंगे सारी चीजें, बस आपसे शर्त है कि आप क्वेश्चन जरूर से हमें सेंड किया करें, स्टार्टिंग में जो नंबर दिए उन नंबर पर आप क्वेश्चन जरूर से सेंड किया करें जिन लोगों का भी एग्जाम है, ताकि हम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस कवर करवा पाए। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।